क्लास 12th एक्सरसाइज 4.5 डिटर्मिनेंट्स का एग्जाम्पल नंबर 25 इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए इसमें भी हमें वेरीफाई करना है, अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और हमें क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा। ठीक है, ए बी का इन्वर्स इक्वल होंगे बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक है डियर, तो चलिए हम लोग उससे पहले कुछ जान लेते हैं। देखिए ए बी का इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स फाइंड हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है बताइए आपको। इसके लिए फॉर्मूला बनता है 1 मॉडुलस ए बी, यानी कि ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। ठीक है, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी, यही तो होता है। अब कहीं कहीं ये होता है कि ये बट्टे में ही मॉडुलस का ए बी गिवन होगा, ये 1 नहीं होगा, तो मैं अलग अलग कर दिया हूँ। ठीक है, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमें देख लीजिए इसमें हमें तीन चीज़ें फाइंड करने होंगे। सबसे पहले नंबर 1 ए बी फाइंड करना होगा, यानी कि इन दोनों को प्रोडक्ट करना होगा। दूसरा ये कि हमें ये मॉडुलस हमें फाइंड करना होगा ए बी, यानी कि ए बी का हमें जो प्रोडक्ट करेंगे उसका हमें क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। क्लियर। और तीसरा हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी भी हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये LHS मिलेगा। जब ये हम फाइंड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा चीज़ें। ठीक है, अब ऐसे ही बी इन्वर्स, तो बी इन्वर्स के लिए क्या हमारा फॉर्मूला बन रहा है, 1 मॉडुलस का बी और फिर एडजॉइंट ऑफ बी, यही तो बन रहा है। ऐसे ही हम ए इन्वर्स के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला बताइए, 1 मॉडुलस का ए और फिर एडजॉइंट ऑफ ए, यही तो बन रहा है। तो ये तीनों चीज़ें हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चीज़ें चाहिए, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ए बी फाइंड करना होगा। चलिए हम लोग ए बी फाइंड करते हैं, ए बी हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए ए बी फाइंड करने के लिए हमें ए दे क्या दे रखा है, मैट्रिक्स 2 3 1 -4 ये दे रखा है, और बी मैट्रिक्स क्या दे रखा है, 1 -2 -1 3 ये दे रखा है। क्लियर। अब ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा बताइए, अब हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा इसको। तो कैसे हम प्रोडक्ट करेंगे, देखिए कैसे करेंगे हम लोग प्रोडक्ट। 2 1 जा 2 और फिर ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा, 3 1 जा 3। इस वाले रो को देखिए, इस वाले रो को हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉलम से, तो 2 1 जा 2, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, नहीं होता तो प्लस का साइन लगता, फिर 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 तो माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस 3 3 जा 9। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 1 जा 1, माइनस का साइन है और माइनस का साइन है तो प्लस का साइन, और पहले भी प्लस का साइन होता है, तो इससे कोई कट गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 4 1 जा ये 4 है, 4 1 जा 4। क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, यानी कि माइनस का 2, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, और 3 4 जा 12। एक ही था तो माइनस का साइन लगेगा, 2 रहेगा तो प्लस का ही साइन लगेगा, और नहीं भी रहेगा माइनस का साइन एक भी तो प्लस का ही साइन लगेगा। क्लियर, समझ में आ गया डियर आपको यहाँ तक। अब देख लीजिए अब इसके बाद अब हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा ए बी निकला, तो हमारा ए बी क्या निकल गया बताइए, माइनस का 1 और ये हो गया 5 और ये हो गया 5 और ये हो गया माइनस का 14। समझ में आ गया डियर, ये हमारा ए बी आ गया। और अब हमें क्या चाहिए था पता है क्या, हमें क्या चाहिए, ये मॉडुलस का ए बी, यानी कि इसका अब डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना होगा। चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड कर लेते हैं। कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो 14 1 जा 14, और फिर माइनस का साइन आता है ना, 5 5 जा 25, क्या आ गया डियर, -11। क्लियर, समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या आ गया, -11। और अब हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना होगा। चलिए फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएंगे, देख लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए बी में हमें क्या करना होगा, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बी में हमें क्या करना होगा, सिंपल तरीका मैं जानता हूँ, इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए।
यही तो है ए बी। इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो -14 यहाँ और -1 यहाँ। इंटरचेंज का मतलब यही होता है, -1 की जगह -14 और -14 की जगह -1, वही मैं लिख दिया। और इन दोनों को साइन आपको चेंज कर देना है, बस क्या कर देना होगा, साइन चेंज। तो -5 यहाँ भी, -5 यहाँ भी, दोनों जगह तो -5 है। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बी निकल गया। ए बी इनवर्स, यही तो हमारा LHS है। क्या होता है फॉर्मूला, मैंने क्या बताया था, 1 मॉडुलस का ए बी और फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो 1 मॉडुलस का ए बी क्या आया है, -11, और एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आया है, ये आया है, देख सकते हैं आप, -14, -5, -5, -1। क्लियर डियर। अब देख लीजिए, अब यहाँ क्या आ जाएगा, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये माइनस का साइन अगर आप यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे साइन। ठीक है, आप इन सब में से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो सारे प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस जैसे यहाँ आएगा तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या सिर्फ बच जाएगा, बताइए, हमारे पास बच जाएगा 1 ये माइनस का 11 है और ये माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस का 11 हो जाएगा और ये सारे प्लस में हो जाएंगे। 14, 5, 5, 1। समझ में आ गया डियर। तो ए बी का इन्वर्स मेरा ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें बी इन्वर्स भी फाइंड करना होगा। चलिए अब हम लोग बी इन्वर्स फाइंड करते हैं। बी इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या होते हैं, 1 मॉडुलस का बी, फिर एडजॉइंट ऑफ बी, ये हमें चाहिए ना भाई। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं मॉडुलस का बी। अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर मॉडुलस का बी, हमारे पास बी क्या, बी दे रखा है 1, -2, -1 और ये 3, ये हमारे पास बी गिवन है ना। तो अब हमें मॉडुलस भी फाइंड करना है, यानी कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो 3 1 ज़ा 3, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पहले ही माइनस होता है, तो 2 1 ज़ा 2, क्या आ गया, 1 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितने आ गए, 1 हो गए। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ बी हमें फाइंड करना होगा। चलिए हम लोग आराम से फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, 3 को ऊपर लिख दीजिए, 1 को नीचे लिख दीजिए और इसका क्या कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए। तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। समझ में आ गया डियर, बस हर चीज़ हमें पता चल गया। तो बी इनवर्स इजकल टू क्या हो जाएंगे डियर, 1 मॉडुलस बी कितना आया है, देख लीजिए आप यहाँ पर मॉडुलस बी 1 आया है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए फिर एडजॉइंट ऑफ बी क्या आया है, ये आया है 3 2 1 1। समझ में आ गया डियर, यानी कि बी इनवर्स हमारा आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, वही चीज़ें आ जाएगा भाई, क्या आ जाएंगे, 3 2 1 1, ये हमारा आ गया बी इनवर्स। ठीक है, बी इनवर्स हमारा ये आ गया। अब हमें ए इनवर्स भी फाइंड करना होगा। ठीक है डियर, हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। फॉर्मूला इसका क्या होगा, ए इनवर्स के लिए 1 mod ए, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और फिर एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमें फाइंड करना होगा। हमारे पास ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 2 3 1 -4। समझ में आ गया डियर, क्लियर, ये ए हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब जब हमारे पास ए गिवन है तो हमें इसके लिए क्या चाहिए भाई, ठीक है, इसके लिए हमें मोड ए चाहिए ना। फिर तो चलिए मोड ए यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, -8 और फिर ये -3 1 ज़ा 3, क्या आ गया, -11 आ गया। ठीक है, और फिर अब हमें क्या फाइंड करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए हमें फाइंड करना होगा। इनको इंटरचेंज कर दीजिए, तो -4 ऊपर और 2 यहाँ, और इसमें माइनस और इसमें साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो -3 और ये -1, साइन चेंज हो गया। ठीक है डियर, बस हमें ये पता चल गया। अब आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो ए इनवर्स इजकल टू 1 मोड ए कितना दे रखा है, -11। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है, देख लीजिए यहाँ पर -4 -3 -1 और 2। ठीक है, अब ऐसे ही है ये ए इनवर्स इजकल टू क्या हो जाएंगे, अब देखिए माइनस अब आप कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 1/11 हो जाएगा। ठीक है, और ये सब का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाले प्लस में, प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे। तो ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे बस। ठीक है डियर, बस अब हमें यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब हमें इसका प्रोडक्ट भी तो करना होगा। ठीक है, बी इनवर्स यहाँ पर देख लीजिए, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स,
बी इनवर्स हमारा कितना आया है 3 2 1 1, ये आया है बी इनवर्स। ए इनवर्स क्या दे रखा है, ए इनवर्स ये है, तो 1/11 लिख दिया और फिर ये लिख दीजिए आप यहाँ पर 4 3 1 -2। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इजकल टू क्या हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब आपको क्या करना होगा। अब आप 1/11 को आप पहले लिख दीजिए, सिंपल तरीका यही है, मैं आपको बताऊँ। 1/11 को आप पहले लिख दीजिए, ठीक है। अब आप इन दोनों में प्रोडक्ट कर दीजिए, 3 4 × 12, ठीक है, और फिर प्लस 2 1 × 2, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन लगेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 3 × 9 प्लस माइनस है साइन, तो माइनस 2 2 × 4। क्लियर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 1 × 4 प्लस 1 1 × 1, 3 1 × 3 माइनस 2 1 × 2। क्लियर डियर। अब देख लीजिए बी इनवर्स, अब देख लीजिए बी इनवर्स ए इनवर्स इजकल टू क्या हो जाएंगे 1/11 और ये क्या हो जाएगा 14 5 5 1। समझ में आ गया। अब आप देख लीजिए, अब आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। देख लीजिए हमें क्या फाइंड करना था, ए बी का इन्वर्स, यहाँ देख लीजिए हमें ए बी का इन्वर्स फाइंड करना था। देख लीजिए ए बी इन्वर्स कितना आया है, देखिए आप यहाँ पर ए बी का इन्वर्स ये आया है हमारा, ठीक है, समझ में आ गया। और हमें क्या फाइंड करना था आरएचएस में, ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये देख लीजिए कितना आया है, ये देख लीजिए ये हमारा ये आया है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, फ़र्क बिल्कुल नहीं ना है, तो ये हो गया हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। वेरीफाई करना था, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी का इन्वर्स इजकल टू क्या हो जाएंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है, हो गया प्रूव्ड, ठीक है डियर।